हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है रहस्यमयी गुफा। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। इस गुफा के गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 40 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा। और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की ही बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राहुल और करण को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रही हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राहुल गोपाल से कहता है, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राहुल और करण के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज़ गूंजने लगती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारोगे। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। करण ने कहा, यार राहुल, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देते हैं। राहुल बोला, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती हैं। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। करण गुफा के हर तरफ की से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। करण को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। करण मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, करण बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ। करण, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। करण को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर करण खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राहुल की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राहुल की चीख सुनकर करण भागता हुआ पीछे गया। करण राहुल के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राहुल हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद करण राहुल को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। करण कहता है, राहुल, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राहुल ने कहा, तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। करण बोला, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। करण दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राहुल के शरीर पर पड़ती है। करण कहता है, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तब राहुल के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे राहुल को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। करण डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें राहुल को मार डाला? डेविड, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं।
मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद करण भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा ही था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। करण खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उस दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। करण इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और करण को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे करण की एक तेज़ चीख निकल गई और वह डेविल भी ज़ोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं पाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।